बलवान हनुमान, बलवान हनुमान। अंजनी के लाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले, मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले। हाँ मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले, मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले। हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे कौन संभलवाएगा अपनी नैया परमात्मा से। जय जय श्री राम। जय जय हनुमान। जब हमारे घर में जन्मोत्सव होता है, हमारे बच्चों का, हमारे बड़ों का, क्या करते हैं? वी सिंग टुगेदर। और क्या बोलते हैं? हैप्पी बर्थडे हनुमान जी, हैप्पी बर्थडे अंजनी के लाल, पवन सुत हनुमान। सो वी स्टार्ट आवर सेशन टुडे। आई एम सो ओवरवेल्म्ड। आज हनुमान जन्मोत्सव है। हनुमान जन्मोत्सव, आज का दिन हम उस चेतना को नमन करते हैं जो स्वयं में बल है, भक्ति है, बुद्धि है। पवन पुत्र अंजनी नंदन श्री हनुमान। कहा जाता है जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं वहां से हनुमान जी की लीला प्रारंभ होती है। वे केवल श्री राम के भक्त नहीं थे, वे राम कथा के जीवित साक्षी भी थे। उनकी श्वासों में राम थे, उनके कर्मों में राम थे, और उनके अस्तित्व का हर एक प्रत्येक कण श्री राममय था। मैंने कहा श्री राममय था, मतलब सीता राममय था। और आज इस पवन क्षण में जब हम राम जन्मोत्सव, सॉरी, राम भक्त जन्मोत्सव मना रहे हैं, हनुमान जी का जन्मोत्सव मना रहे हैं, तो आज इस पावन क्षण में मैं अपनी गहराइयों से अपने गुरु को, अपने हनुमान जी को बार बार नमन करती हूँ। और उन्होंने ही मुझे गढ़ा है, मेरे गुरु हैं, उन्होंने ही मुझे बनाया है। मुझे जो भी हूं आज, बस मेरे हर एक कदम में, मेरे हर एक निर्णय में उनकी ही प्रेरणा रही है। और जो कुछ भी मुझसे होता है, मैं उन्हीं के चरणों में प्रसाद रूप चढ़ाती हूँ। मैं कुछ भी नहीं यदि वो नहीं मेरे साथ। ये केवल उनकी शक्ति का माध्यम है कि आज मैं सेवारत हूं, सेवा कर रही हूं। हे प्रभु, जैसा आपने अब तक मुझे संभाला है, मार्ग दिखाया है, वैसे ही आगे भी अपनी कृपा मुझ पे बनाए रखें और मुझे सदैव अपने चरणों में जगह दें। इस कार्य के लिए मुझे हमेशा एक माध्यम बनाए रखें। अब एक अद्भुत गहरी बात समझते हैं। हनुमान जी जीवन को आसान नहीं बनाते, वे हमें ऐसा बना देते हैं कि जीवन सहज लगने लगता है। अगर हम रामचरितमानस के प्रसंगों पे देखें, तो जब पूरी वानर सेना समुद्र के किनारे किनारे खड़ी थी, कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, तभी हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाई गई और एक ही क्षण में असंभव संभव हो गया। हमें क्या सिखाता है ये? जब हम खुद को पहचानते हैं, खुद पे यकीन करते हैं, रास्ता स्वतः बन जाता है। बाबा हमें ये सिखाते हैं। जब वे अकेले लंका में प्रवेश करते हैं, चारों ओर शत्रु, कोई सहारा नहीं, फिर भी डर, न संदेह, न कोई टेंशन, केवल कार्यरत, मुझे ये करना है।
मेरा ये कर्म है। ये हमें क्या सिखाता है? डर डर को हम खत्म नहीं कर सकते, या डर स्वतः खत्म नहीं हो सकता, पर डर के बावजूद आगे बढ़ना ही सच्ची शक्ति है। बाबा ये सिखाते हैं। जब उन्हें समुद्र पार करना था, तो उन्होंने दूरी नहीं देखी, उन्होंने केवल राम का कार्य ये देखा। ये हमें क्या सिखा? जब आप समस्या पर हैं, जब आपको लगे ये समस्या मेरी है, तो समस्या पर ध्यान मत दीजिए, उद्देश्य पे ध्यान दीजिए। क्या पाना है? तो हर एक छोटी छोटी बात और छोटी और गौण लगने लगेगी, क्योंकि समस्याएं छोटी ही होती हैं, हम उनको बड़ा कर देते हैं, उनका बड़ा स्वरूप बना देते हैं। एक और प्रसंग मुझे याद आता है, जब वे संजीवनी लेने जाते हैं, इतना बड़ा कार्य, उनको पता भी नहीं संजीवनी कौन सी है, कैसी दिखती है। फिर भी कोई अहंकार नहीं था, उन्होंने किया उस कार्य को। उनको समझ नहीं आया तो पूरा पहाड़ उठा के वो ले आए। लेकिन भाव क्या था? एक ही भाव, सब तव प्रताप रघुराई। मतलब मैं कुछ नहीं, मैंने अपना अहम को घटा दिया और जीवन का भार हल्का कर दिया और परमात्मा पर डाल दिया। हम गलती कर सकते हैं, वो तो नहीं कर सकते। वो तो बढ़िया करेंगे ना, हमारे जीवन के लिए जो अच्छा है स्वतः करेंगे। और उनका पूरा जीवन हमें एक ही बात सिखाता है, सेवा। बिना किसी अपेक्षा के, बिना ये सोचे अरे मैं ये कर दूंगा तो मेरा नाम खराब हो जाएगा, मैं किसी को बता दूंगा तो क्या होगा, वो मुझे गलत समझेगा। हम ये छोटी छोटी गौण बातों में ना फंसे, आगे बढ़े। लुक एट द बिग पिक्चर। पीपल विल थिंक यू केयर, पीपल विल थिंक यू आर काइंड, इफ नॉट टुडे टुमारो। जहां अपेक्षा नहीं, वहां पीड़ा नहीं। जब हम ये अपेक्षा करते हैं कि हमने अपना समय उसको दिया, अपना प्रेम उसको दिया, अम, और बदले में मुझे कुछ नहीं मिलता, मुझे डेली सुनाते हैं, मुझे डेली सुनाते हैं। पर अगर मैं सुनूं नहीं और कह दूं राम जी जाने, मैं सुनूं ही नहीं। मैं सुन रही हूं पर मुझे पता है मेरा परमात्मा मेरे साथ है और वो भी सब सुन रहा है, तो क्या मैं जवाब दूंगी? छोड़ दो। छोड़ देना परमात्मा पे ज्यादा अच्छा है। हाँ, पर ऐसे मत छोड़ देना कि कर्मों को ही छोड़ दिया। कर्म तो करने हैं, कर्म तो हमारे अपने हैं। अगर हनुमान जी लांग कर नहीं जाते तो सीता माता का पता लगा पाते? तो लांग कर तो जाना है। और मन में कौन बसे, हृदय में कौन बसे? श्री राम। तो मेरे हृदय में श्री राम है, लांग के मुझे भी जाना है। मेरा हर दिन का एक छोटा छोटा अभ्यास, डिसिप्लिन मेंटेन करना, अपने आप को स्वतः पूर्ण रूपेण बना देगा। मैं अगर सोचूंगी कल कुछ होगा तब मैं आज जीऊंगी, ऐसा नहीं हो सकता। कल पे कल बीत जाता है, कल था उस पे कल चला गया। आज में जीना है, इस समय में जीना है। और आज जब हम इस पावन दिन पर केवल हनुमान जी का स्मरण नहीं कर रहे हैं, हम उनके गुणों को अपने भीतर जागृत करने का भी संकल्प लेंगे। हमारे अंदर होना चाहिए अटूट विश्वास अपने परम पिता परमेश्वर पे। हमारे अंदर होना चाहिए निर्भय होना, साहसी होना। कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो बैठा है, वो देख रहा है, वो करेगा मेरे लिए। मेरा पूर्ण समर्पण उसके लिए है। मैं पूर्ण जागृत कब हूं? जब मैं पूर्ण समर्पित हूं। मैं जब पूजा कर रही हूं और मेरा ध्यान भटक रहा है तो मैं पूजा नहीं कर रही हूं। पूजा पूर्ण जागृति। और पूर्ण समर्पण क्या है? प्योर कॉन्शियसनेस। अगर आप माइंडफुल होकर अपनी पूजा को करते हैं तो क्या होता है? आपकी आवाज वहां पहुंच जाती है। माइंडफुल होने की जरूरत है। और निस्वार्थ भाव से सेवा। आप सेवारत रहें,
सेवा में रहे। ये मत सोचें कि वो मेरे लिए करेगा कि नहीं कल, नहीं, आप अपना कार्य करें। हनुमान जी ने कभी नहीं सोचा कि कुछ उनको राज्य मिलेगा, उनको कोई पद मिलेगा, कोई आचार विचार होगा, उनका सम्मान होगा, उनको मेडल मिलेंगे, कभी नहीं सोचा। आप एक नई जगह जब जाते हैं, लोग आपसे पूछते हैं आप कौन हैं, तो आप जवाब कहते हैं मैं फलाना फलाना, मेरे पिताजी फलाने फलाने, मैं फलाने जगह से हूँ। लेकिन जब हनुमान जी जाते हैं और रावण उनसे पूछते हैं आप कौन, तो वो क्या कहते हैं, मैं राम भक्त हनुमान। ये आइडेंटिटी कार्ड लेके जाते हैं। तो आप स्वतः जानिए कि आपकी भक्ति स्वतः आपको एक एक सीढ़ी ऊपर ले जाएगी। भक्ति ही परम सत्य है। पर मैं ये नहीं कहती कि आप सिर्फ भक्ति करते रहो, कर्म मत करो। आप भक्ति के साथ कर्मों को बांधो। जहां कोई निगेटिविटी दिखे, आपको लगे मैं ये कर रही हूं पर ये मुझे टोक रहा है, ये मुझे रोक रहा है, या ये चाहता है कि मैं ना करूं, या आपको ऐसा लगता है कि वो करने नहीं देना चाहता, छोड़ दो। बोलो बाबा आप संभाल लेना, आप अपना कार्य करो। उसका रिजल्ट क्या आना नहीं आना वो बाबा तय करें। वो सारा काम बाबा का है, हमारा नहीं। हम ये वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं अपने अंदर से कि हनुमान जी, बजरंग बली, कृपा सिंधु, श्री राम भक्त हनुमान जी, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपकी भक्ति और आपकी शक्ति और आपकी कृपा हमेशा मुझ पर बनी रहे। जय श्री राम।